अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे जी। आज हम बात करेंगे डेवल्स बैकबोन पे। इसका जो रियल नेम है वो तो है पेडिलाइंथस, लेकिन इसको जिगजैग प्लांट भी कहा जाता है और डेवल्स बैकबोन भी कहा जाता है। और यूँ समझ लीजिए कि ये एक परमानेंट प्लांट है। एक दफ़ा आप अपने घर में ले आएँ तो ये साल हर साल आपके साथ रहेगा। बिल्कुल थोड़े से पॉइंट्स होते हैं जिन पे गौर करना होता है हमें इसकी केयर के लिए। तो बहुत ही इजीली ये प्लांट हमारे घर में कई साल तक हमारा साथ देता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मौसम में आके जब हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू होती है तो इस तरह से इसके जो एजेस हैं ये पिंक कलर के होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और कुछ लीव्स तो देखिए ये टोटली तकरीबन रेडनेस आ चुकी है सर तमाम लीव्स पे। और ये प्लांट लगा हुआ भी बिल्कुल एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल में है। और पेडिलाइंथस की मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती हैं। कुछ जस्ट ग्रीन होता है और कुछ इस तरह से वाइट और ग्रीन के कम्बिनेशन में होता है। और इस प्लांट को बस्ता मौसम जो होता है ना, यक सर्दी वाला मौसम, वो पसंद नहीं होता। इन दिनों में आके इस तरह से इसके लीव रेड होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ये प्लांट अपने सारे के सारे लीव्स गिरा देगा। और सिर्फ इसकी ये जो स्टेम्स हैं ये रह जाएंगी। और जैसे ही फिर बाहर का मौसम शुरू होगा तो फरवरी के एंड में जाके ये दोबारा स्प्राउटिंग शुरू कर देगा और बहुत ही खूबसूरत से लीव्स आना शुरू हो जाएंगे इस पे। और इस प्लांट की अगर हम प्रोपोगेशन की बात करें प्रोपोगेशन की बात करें तो पेडिलाइंथस की जो प्रोपोगेशन है बहुत ही आसान है। बहुत इजीली ये प्लांट प्रोपोगेट हो जाता है। इसकी आप अगर यहाँ से एक स्टेम लेके भी ग्रो कर देते हैं तो इजीली चल जाती है। कुछ ही दिन हुए हैं जब मैं प्लांट्स अरेंज कर रही थी, सारे के सारे सेट कर रही थी, तो इसकी एक दो ब्रांचेस टूट गई। तो वो मैंने मुख्तलिफ पॉट्स में लगा दी थी। ये देखें, एक मैंने इसकी ये लगाई थी, तकरीबन 10-15 दिन होने वाले हैं इसको। तो चलें देखते हैं इसको निकाल के कि इसकी क्या कंडीशन है, कुछ रूट्स वगैरह बनी है कि नहीं जी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा प्लांट है और इसकी ये देखें रूट्स बनी हुई हैं। आई थिंक कि आपको दिखा पा रही हूँ। तो यूँ ये प्लांट बहुत ही इजीली अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और इसके अलावा ये देखें, ये भी जो भी ब्रांच टूटती है तो मैं इसको पॉट में इधर उधर लगा देती हूँ। तो माशाल्लाह देखें, एक ही पॉट में कितने सारे प्लांट्स रेडी हो चुके हैं। और इस तरह से ये अपनी न्यू शूट्स भी निकालता रहता है। और ये देखें, ये नीचे बेस में से इसकी शूट्स निकलती हैं, ऊपर को कितनी प्यारी और हेल्दी सी होती हैं और फिर ये ऊपर काफ़ी हाइट तक चली जाती हैं। तो इन्हीं ब्रांचेस को भी अगर हम यहाँ से कट करके सेपरेट लगाएं तो यहीं से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेते हैं और हमारे पास न्यू प्लांट बन जाता है। और प्लांट की मेंटेनेंस करते हुए अगर आप जितनी भी इसकी ब्रांचेस उतरती हैं उनको वेस्ट मत कीजिए। उनको अगर आप लगा देते हैं तो आपके पास एक प्लांट से बेशुमार प्लांट्स बन जाते हैं। और पेडिलाइंथस को आप हर तरह के कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। पॉट्स में ग्रो करें, बोटल्स में ग्रो करें, हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर लें। अलगर्ज के जिस तरह का भी आप पॉट यूज़ करना चाहें ये उसी तरह के पॉट में ग्रो हो जाता है। इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। पेडिलाइंथस को जब आप देखें कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है तो फिर आप इसको पानी डालें। अदरवाइज़ गीली मिट्टी पे बार बार पानी देने से प्लांट की रूट्स गल जाती हैं और प्लांट डेड हो जाता है। और पेडिलाइंथस को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। आप यकीन कीजिए कि मैंने जब से अपने ये प्लांट लगाए हैं मैंने एक दफ़ा भी इनमें कोई भी कंपोस्ट वगैरह या कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया, ना लिक्विड ना दूसरा। बस जब मैं सॉइल बनाती हूँ तो उसमें एक ऑर्गेनिक मैन्योर शामिल कर लेती हूँ। उसके बाद इन प्लांट्स को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती फर्टिलाइज़र की। ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत कम केयर में करते हैं। और पेडिलाइंथस को लोकेशन किस तरह की अच्छी लगती है, मैंने इसको इस वाले गार्डन में रखा हुआ है तो यहाँ पे ब्राइट लाइट है
और ग्रिल में से छन के धूप आती है इस पर। बट ये प्लांट जो है ये फुल सन में भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन शेडी एरिया में इसकी जो ब्रांचेज हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लैगी सी हो जाती हैं और इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते फिर ये प्लांट। तो इसलिए आप इन प्लांट्स को कम से कम भी 2-4 घंटे की धूप ज़रूर दें, तो फिर ये प्लांट अच्छे सर्वाइव करते हैं। और पेडिलाइंथस को आप किसी तरह के भी सॉइल में लगा दें, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। लेकिन पॉट्स में लगाने होते हैं हमने प्लांट्स, तो इसलिए ज़रूरी है कि कोशिश करना चाहिए कि वेल ड्रेन सॉइल हो, जिसमें से जब हम पानी दें एक दफ़ा भर के पानी डाल दें, मिट्टी सारी गीली हो जाए और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हो वो सारे का सारा ड्रेन हो जाए, ताकि प्लांट की जो रूट्स हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी सक कर सकें, बाकी एक्स्ट्रा वाटर उनकी रूट्स को गलाए ना। डेवल्स बैकबोन का नाम इनके मीन होता है शैतान की रीढ़ की हड्डी। ये देखिए ये किस तरह से हल्का हल्का जिगजैग सा आ रहा है इसके अंदर, शायद इसीलिए इसका नाम डेवल्स बैकबोन रखा गया है। और जब ये फरवरी के महीने में जब इसके लीफ न्यू निकलते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं और ग्रीन होते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से वेरिएशन आ जाता है इनमें और वाइट और ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में हल्की हल्की सी ठंड पड़ना शुरू होती है तो इस तरह से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर आ जाता है इसके लीव्स पे। पिंकिश ऑफ वाइट और ग्रीन का कम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरे पास ये प्लांट बहुत ही छोटा सा आया था, बिल्कुल बेबी प्लांट था, कटिंग लगी हुई थी। तो माशाल्लाह अब देखें तकरीबन 1.5 साल के अरसे में कितना घना और कितना खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल बराए नाम केयर होती है इसकी और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और इसके साथ ये देखें सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हो रहे हैं। इधर पत्थरचट प्लांट है, 3-4 प्लांट निकले हुए हैं। और इसके अलावा ये देखें मदर ऑफ थाउजेंड है और ये बेसिल का प्लांट लगा हुआ है इसके साथ, जो कि सेल्फ सीडिंग के ज़रिए ग्रो हो रहा है। बट इस प्लांट की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए फिर मैंने साथ से बाकी प्लांट्स नहीं निकाले, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है मिट्टी पानी की। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खूबसूरत से प्लांट के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पेडिलाइंथस प्लांट के मुतालिक एक बात रह गई कि देखें, जब हम इसका कोई लीफ तोड़ते हैं या खुद से टूट जाता है या हम इसकी कटिंग करते हैं तो इसके अंदर से इस तरह से वाइट कलर का सैबसा निकलता है। तो ये जो सैबसा होता है ये पॉइजनस होता है। तो इसका मेंटेनेंस का काम करने से पहले या तो आप हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन लें इसकी कटिंग वगैरह करने से पहले, या फिर आप इसका काम करके तो फ़ौरन अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कीजिए, ताकि मुंह को या कहीं भी चेहरे पे ना लग जाए, आंखों में ना लग जाए। और इससे स्किन इरिटेशन भी हो सकती है और खुदा ना खास्ता किसी एलर्जी का भी बायस बन सकता है। इसलिए एहतियात कीजिए और बच्चों को भी इस प्लांट से दूर रखिए। तो ओके जी, बाय।